आगे बढ़ते हैं और अब बात कर्ज माफी की। कर्ज माफी के कबूलनामे के एक दिन बाद ही वर्तमान सरकार ने यू टर्न ले लिया है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राग हलाते हुए कहा कि कोई कर्ज माफी नहीं हुई है। विधानसभा में लिखित जवाब के मामले में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी। इस पूरे मामले की जांच कराएंगे कि गलत जानकारी आखिरकार क्यों दी गई। तो यह बड़ा बयान है। कल एक तरफ कांग्रेस लगातार ये पूछ रही थी कि बीजेपी ने झूठ क्यों बोला, विधानसभा में जो जवाब दिया वही सच्चाई है, लेकिन अब विधानसभा की उस सच्चाई पर ही भूपेंद्र सिंह ने क्वेश्चन मार्क कर दिया, ये कहते हुए कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है और हम इसकी जांच कराएंगे। मान रहे हैं कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, इसको लेके अब कांग्रेस फिर से आप लोग का देखिए, वो विधानसभा में गलत जानकारी भेजी गई है, उसकी गलत जानकारी भेजी गई है। सर, आपको मंत्री दे रहे जानकारी? जो भी है वो उसकी जानकारी अधिकारियों के स्तर पर गलत भेजी गई है और उसमें जांच करके उसको ठीक किया जाए। फसल बीमा का जो तो मंत्री भूपेंद्र सिंह को आपने सुना, जो गलती हुई है उसे ठीक किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने विधानसभा में कर्ज माफी को लेकर जानकारी दरअसल क्या दी है। दरअसल पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में कृषि विभाग ने लिखित में जवाब दिया कि एमपी के 26 लाख से ज्यादा किसानों का करीब 11,640 करोड़ 98 लाख से अधिक का कर्जा माफ किया गया। और ये दस्तावेज भी सामने आए। कांग्रेस ने ये दस्तावेज दिखाए और ये कहा कि एक तरफ बीजेपी ये दावा करती है कि कर्ज माफ नहीं हुआ, दूसरी तरफ विधानसभा में जब सवाल पूछते हैं जयवर्धन सिंह तो ये जवाब दिया गया कि हाँ, कर्ज माफी हुई है और इसका फायदा 26 लाख से ज्यादा किसानों को मिला है। 11,600 करोड़ से ज्यादा इस पर खर्चा आया है सरकार को। और इसी पर कल कमलनाथ ने यहां तक मांग कर दी थी कि माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, जिस तरह की झूठी बातें की गई। और अब सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। वहीं कर्ज माफी पर सरकार के यू टर्न पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा। पीसी शर्मा ने कहा कि उपचुनाव से पहले बीजेपी जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। अगर विधानसभा में जानकारी गलत दी गई है तो कृषि मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये दस्तखत करता है इसमें मंत्री कमल पटेल, जो मंत्री कृषि मंत्री हरदा के अंगूठा छाप है क्या? ये जो भी है, मैं भी मंत्री रहा हूँ, जो भी आती है फाइल कि साहब ये इतना हो गया है, उसमें दस्तखत करता है मंत्री। तो पहले तो कमल पटेल को बर्खास्त करो। अधिकारियों ने गलत जानकारी, अब जांच कराएंगे हम इसकी। ये केवल 27-28 जगह जो चुनाव है उसमें लोगों को भ्रम पैदा करने की जाँच करेंगे। तो पीसी शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या जब वो हस्ताक्षर कर रहे थे तो उन्होंने नहीं देखा कि मैं किस कागज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? पीसी शर्मा ने कहा कि मैं भी मंत्री रहा हूं और पूरी जवाबदेही इसमें मंत्री की होती है, जो जवाब पेश किया जाता है विधानसभा के अंदर। और ऐसे में कर्ज माफी अब एक यक्ष प्रश्न बनकर रह गया है। पूरा मामला क्या, एक बार फिर से आपको हम बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने लगातार कर्ज माफी नहीं होने के आरोप लगाए थे। कमल पटेल ने किसानों से कमलनाथ और राहुल गांधी पर एफआईआर करने को कहा था जब ये सरकार बनी थी। विधानसभा में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कृषि मंत्री से सवाल पूछा। ये एक दिन का सत्र था, उस दिन सवाल पूछा गया और लिखित जवाब में कृषि विभाग ने कबूल किया कि एमपी में 2 चरणों में कर्ज माफी हुई। जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक कर्ज माफी हुई थी 2 चरण में। इसमें 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ, ये कृषि विभाग की तरफ से बताया गया इस जवाब के दौरान। और इस पर सरकार को करीब 11,640 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट आया इस पर जो कर्ज माफ किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अब जानकारी को गलत बताया है। ये भूपेंद्र सिंह का बयान भी हमने आपको सुनाया। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले हितेश जी, आपका स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सीधा सा सवाल पीसी शर्मा ने पूछा है कि अगर गलती हुई है, भूपेंद्र सिंह ये मान रहे हैं गलती हुई है, तो जिम्मेदारी सीधे तौर पर कृषि मंत्री की बनती है कमल पटेल की। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? उन्होंने जब हस्ताक्षर किए कागजों पर। देखिए लोकेश जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं और ये मैं नहीं, सब लोग जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। पहली चीज, जो कर्ज माफी है उसका, और इनफैक्ट सभी चीजों का आप देखोगे कि कमलनाथ जी के सारे वादे विवादित हैं।
सारे वादों की डिलीवरी विवादित है। अभी आपने खबर पढ़ी ओबीसी आरक्षण को लेके, देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा कि कमलनाथ जी ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, अभी हम 2 तारीख को और सुनवाई करेंगे। तो आप इन बातों को समझिए कि इनके, फिर आप 51,000 वाला निकाल के कन्यादान उठा के देख लीजिए, तो उसमें उन्होंने राशि नहीं दी किसी को। अब वो कह देंगे हमने तो 51,000 का पैसे नहीं देते हैं, बेरोजगारों का 4,000 उठा लो। मतलब इन्होंने एक भी चीज ठीक से नहीं करी। ऐसे ही कर्ज माफी है, आप जब भी बोलोगे नहीं साहब सरकार ने तो माफ कर दिया, सरकार, अरे भाई कर्जा किसको माफ करना है? बैंकों को करना है। बैंक और किसान के बीच का ये विषय है। और आपने 500 करोड़ एक राशि आवंटित करी, 5,000 एक आवंटित करी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है बजट में। आप खुद बताइए उसमें, चलिए हम इस डॉक्यूमेंट को मान लो 11,500 रुपए कैसे आ जाएंगे भाई? 500 और 5 कितने हुए? 5,500। लेकिन कैसे आ जाएंगे? मतलब कोई बता तो दे, पैसे तो दिखा दे कोई। सवाल इस चीज का नहीं है कि कर्ज माफी हुई या नहीं हुई, सवाल इस चीज का है कि तो जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। जब सरकार जवाब दे रही थी, समय मिलता है सर, प्रश्न ऐसा तो है नहीं तुरंत लगाया और जवाब देना पड़ता है, तो वो कई स्तर पर जांच करने के बाद जवाब दिया जाता है, तो उसमें गड़बड़ कैसे? मैं बता रहा हूं ना, देखिए केवल हम जांच नहीं करते। हरीश जी को मालूम है, हर पत्रकार के पास, हर मीडिया हाउसेस के पास बजट की कॉपी जाती है। सरकार क्या खर्च करती है क्या नहीं करती इसकी कॉपी जाती है। मुझे दिखा दीजिए बजट आवंटन, कभी भी दिखा दीजिए आप 5,500 से इतर जाके, तो मैं मान जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी बैंक का डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, क्योंकि ये बैंक और किसान के बीच का विषय है। किसी भी बैंक का डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि उसने आउटस्टैंडिंग लोन किसी भी किसान का, हरीश जी सुनिएगा क्योंकि मुझे मालूम है आप दाएं जाएंगे, तो आप सुनिए इस बात को, किसी भी किसान का आप लोन अकाउंट जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको 0 दिखा दीजिए, चलिए, नहीं दिखा पाएगा कोई। मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, टेक्निकल है ना, लोन ऐसा थोड़ा ना होता है साहब किया और भूल गए। ठीक, रिएक्ट करेंगे हरीश जी। और एक आखिरी बात हरीश जी मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि हाँ, सरकारी अधिकारियों ने, मैं बस कह देता हूं, सरकारी अधिकारियों ने गुमराह किया है, गलत जवाब दिया है, क्योंकि सवाल की मंशा पॉलिटिकल थी जो शायद प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझ पाए होंगे, और जवाब में त्रुटि है। आप खुद उठा के उस जवाब को पढ़िएगा कि उसमें किस शब्दावली का प्रयोग किया है, आप स्वयं समझ जाएंगे शुरू से आखिर तक। ठीक, हरीश जी। वाजपेयी जी, मेरा सवाल है आपसे, सीधा सवाल है, बिना घुमा फिराए, ना इधर उधर जाए जिस तरह आप कह रहे हैं मैं इधर उधर जाऊँ, बिल्कुल नहीं जाऊँगा, सीधा आऊँगा। जैसा आपने कहा कि 5,500 रुपये का 5,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है और 11,500 करोड़ कैसे गया, बिल्कुल जिस तरह आप इस बात को समझ रहे हैं या आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो विभाग का प्रमुख है, एक सीनियर IAS होता है जो भी प्रमुख सचिव, वो बजट बनाता है विभाग का, वो बजट को समझता है, हम और आपसे ज़्यादा समझता है, ये आप बात मानते होंगे। डिप्टी सेक्रेटरी 4 लेवल के स्तर के होते हैं, और जो जानकारी दी गई है वो जिलेवार दी गई, यानी हर जिले से, वाजपेयी जी, हर जिले से जानकारी मांगी गई है, यानी हर जिले से जानकारी आई है, उसमें जिलेवार कितना कर्जा माफ हुआ, और उसके बाद जो जवाब दिया गया, सुन तो लीजिए आप, जब उसका मेरा पूरा सवाल है, उसमें जो जवाब दिया गया उसमें ये, जब जवाब विधानसभा के अंदर पटल पर आया जाता है, तब कृषि मंत्री या जो विभाग का मंत्री होता है उसके सामने डिस्कशन होता है, ब्रीफिंग होती है, उसके बाद जो उसकी अनुशंसा के बाद मंत्री की तरफ से जवाब जाता है, तो मंत्री देखते हैं क्या जवाब दे रहा है। जो मंत्री कृषि मंत्री शुरू से पहले दिन से बात बोल रहे हैं कर्ज माफी नहीं हुई है, कर्ज माफी, फिर वो कैसे साइन कर रहे हैं फाइल पे जो विधानसभा में जा रही है? ठीक, जवाब दीजिए। जी देखिए लोकेन जी, हरीश जी ने पूरी बातें कही, इन्होंने चित्र बताया, मैं आपको बॉटम लाइन कह देता हूं जो हरीश जी के मन में है। IAS हो, सुपर IAS हो, भाई वो झूठा जवाब देगा क्या? भाई सामने वाला सीधे पूछ रहा है कर्ज माफी हुई कि नहीं हुई, यदि सीधा पूछा गया है तो कर्ज माफी नहीं हुई, कर्ज माफी की फाइल पे दस्तखत हो गए, कर्ज माफी के विरुद्ध NPA अकाउंट जो थे वो 5,000 11,000 के, आप सूची को देख रहे हैं, उसको पढ़ नहीं रहे आप, हालांकि आप पढ़िएगा उसमें क्या है, और फिर उसके बाद आप खुद उस पर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। उसका ब्याज दे दिया गया है, ये सब उलझाने वाले काम है, और हम लोग बैठ के खामखा डिस्कस कर रहे हैं। हितेश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, हितेश जी, आप लोगों को पढ़ने में भी क्या एक दिन लग गया इसको? आप लोगों को पढ़ने में भी एक दिन लग गया क्या इसको, कि आज सफाई आई है इस पर? 10 सेकंड आपके सवाल का जवाब। कोई भी अधिकारी हो वो शासकीय जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता, और आपको मैं बता दूं, हमारे विभाग में जिसमें मैं था गड़बड़ हुई थी, तो आप मान के चलिए चैनल के ऊपर बैठ के हमने उसको सस्पेंड किया था, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना भाई, नेता लोग थोड़ा ना फाइल बनाते, मैं सहमत हूं आपकी बात से। तो आप सस्पेंड करेंगे प्रमुख सचिव को? वाजपेयी जी प्रमुख सचिव को सस्पेंड करेंगे आप?
देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए, हम क्या करेंगे वो सरकार तय करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जिम्मेदारी तय होगी हरीश जी, ये आप नोट करके चलिए, क्योंकि इतने बड़े निर्णय को इतने विवादित रूप में प्रस्तुत करना ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी तय होगी हरीश जी, आप ये मान के चलिए, नोट कर लीजिए आप, भूपेंद्र सिंह जी ने इसी बात को कहा है। और आप मान के चलिए, देखिए शिवराज जी, भूपेंद्र जी, ये तो भोले भंडारी लोग हैं, इनको आप कहीं भी कोई भी लिख के भाई फाइलें पढ़ना, आप समझ रहे हो फाइलें पढ़ी थोड़ी जाती है, और प्रशासनिक मुखिया की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी। कृषि मंत्री कमल पटेल पहले दिन से बोल रहे हैं कर्ज माफी नहीं हुई, तो उन्होंने कैसे जवाब क्यों नहीं देगा? तब उन्होंने क्यों नहीं आपत्ति की? कृषि मंत्री ने क्यों नहीं आपत्ति की, जबकि वो पहले दिन से इस बात को बोल रहे हैं कर्ज माफी नहीं हुई, फिर कैसे चला? विधानसभा की नियमावली पढ़िए आप, मंत्री को जो जवाब विभाग से आया है उसे प्रस्तुत करना होता है, मंत्री विभाग नहीं चलाता, विभाग चलाने की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव की होती है। यहाँ मैं आपकी बात नहीं, यहाँ सहमत नहीं है वाजपेयी जी, मंत्री वापस कर सकता है अगर जवाब सही नहीं है, मंत्री निर्देश मुखिया है, मंत्री सही जवाब करा सकते हैं, जवाब सही करा सकते हैं। अरे मेरे भाई सब करा सकते हैं, आप भी करा सकते हो जवाब से। आपने कल कराया कि नहीं कराया? उस फॉरेस्ट रेंजर का ट्रांसफर आप लोगों ने कराया कि नहीं कराया? सही कराया, आपका भी कर्तव्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कानूनी रूप से प्रमुख सचिव एचओडी तो समझते हैं ना। सचिन यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब सरकार ये कह रही है कि जो सवाल पूछा गया वो भी राजनीतिक था और जवाब देने में त्रुटि हो गई अधिकारियों से। देखिए, पहले तो मेरा सुझाव भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं को है, उनके मंत्रियों को है कि पहले तो घर में बैठ करके तय कर ले कि उनको किस प्रकार का झूठ जो है जनता के सामने परोसना है। 3 तरह के बयान आज प्रेस के सामने हैं। पहले मुख्यमंत्री कहते हैं कि 7,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ हुआ है, फिर माननीय कृषि मंत्री ये स्वीकार करते हैं कि हमने कब सवाल उठाया कि ऋण माफी नहीं हुई है। विधानसभा के सत्र में जब हमारे माननीय सदस्य जब सवाल उठाते हैं उसका जवाब आता है कि मध्य प्रदेश में ऋण माफी हुई है और चरणबद्ध तरीके से हुई है, और जिसमें 26 लाख से अधिक किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ हुआ है। और फिर एक दिन एक जिम्मेदार मंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि जो जानकारी दी गई वो गलत है। तो एक सच को, जो हकीकत है, जो धरातल पर सब लोगों ने देखी है, मध्य प्रदेश का जो 26 लाख किसान है वो इस हकीकत का, इस सच्चाई का गवाह है। तो इस हकीकत को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से और कितनी बार जो है झूठ बोलेगी, किस प्रकार से जनता को, किसानों को भ्रमित करने का काम करेगी, ये पहले ये लाइन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग तय कर ले, उसके बाद फिर हम जो है बैठ करके। ठीक, हितेश जी बोलिए। लोकेन जी, देखिए ये तो गोल गोल पॉलिटिकल बात हो गई। कर्ज माफी का वादा और दावा दोनों कर रही कांग्रेस। तो कांग्रेस अपने बजट के परिपत्र में, देखिए हमने तो नहीं किया, ये बात तो सच है, तो बजट और परिपत्र में इस राशि का आवंटन दिखा दे या इस राशि का ट्रांजैक्शन दिखा दे, बात खत्म हो गई ना। सचिन जी, काहे खिचड़ी बना रहे हो जलेबी में? ये प्रमाण पत्र बांटने के सब तो देख लिया हम लोगों ने, हमें तो बजट में राशि दिखा दो तो नोटिफाइड होता है ना, दिखा दीजिए ना कब कब आपने क्या राशि आवंटित करी, खत्म हो गई बात। अभी जी न्यूज पे खत्म कर देते हैं अपन बात, क्यों गुमराह कर रहे हो आप? ठीक, सचिन यादव जी। देखिए, हम ये इतना बड़ा योजना, इतनी बड़ी कार्यक्रम हमने जो लागू किया था, ये ऐसे ही रात में एक दिन सपना आया और उठ करके हमने ऋण माफी कार्यक्रम कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा एक वेल प्लान तरीके से, एक बिल्कुल एक सोची समझी एक योजना के तहत जो है पूरे मध्य प्रदेश ने काम किया, और हमने 8,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हमारी सरकार ने करा था, और चरणबद्ध तरीके से हम लोग इस योजना में लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सचिन जी, क्या है, आप स्वयं बोल रहे हैं 8,000, बजट रिकॉर्ड पे 5,500 है, तो आप सोचिए 11,000 कैसे हो जाएगा? आप 54,000 करोड़ तो भूल जाइए, आप तो खुद मंत्री रहे, हो सकता है क्या ऐसा? हेलो जी सचिन जी, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि जब बजट कम है तो कैसे 11,000 करोड़ का आपने कर्ज माफ कर दिया? देखिए, हमने 2 चरण में इस योजना को लागू करने का काम किया था, जिसमें हमने पहले 8,000 करोड़ रुपए का बजट हमने प्रावधान इसमें करा था, और उसके बाद करीब 4,500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट का प्रावधान हमने इसमें करा था। तो ये हमने
पूरी तैयारी के साथ में जो है हमने किसानों को, क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना है कि ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने कदम उठाया था, और जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भले ही इस पे सवाल उठाए, प्रश्न लगाए, ये कितने भी झूठ बोल रहे, और ये सच्चाई जो है आवंटन में आपने एक बार 500 और एक बार 5000 किया, इसके अतिरिक्त कोई आवंटन में बजट में राशि निर्धारित की? सरकार ने स्वीकार करा है कि ऋण माफी हुई है, और उसका लिखित में जवाब जो है विधानसभा के सत्र में दिया, सदन में दिया है। तो ये क्या सदन में जो कार्रवाई होती है, आपने 500 करोड़ और 5000 किया, अब इससे ज्यादा बता दीजिए कब किया आपने, दिखा दीजिए, हमारे पास नहीं। हेलो ठीक सचिन जी, अरे अभी सरकार आपकी है, आप तो सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार आपकी है, आप तो सारे 15 महीने में अधिकारी आपके हैं, पूरा अमला आपके पास में है। आपका था लोकेन जी से पूछिए ना, ये बजट तो आपका था ना, जिसमें 500 और 5000 किया, हमने तो नहीं किया। अरे आप मंत्री से पूछिए, आप तो सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, मंत्री आपका है, आप पूछिए सवाल जाकर के उनसे। सचिन जी, मेरा बहुत साधारण सवाल है, 15 महीने आपने सरकार चलाई, आप खुद बोल रहे हैं हमने प्रावधान किया, बजट में बता दीजिए ना, बजट तो आपका ही था ना, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं। एक 500 करोड़ है, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सारे आंकड़े आपके पास है, सारी जानकारी आपके पास में है, आप विभाग आपका है, मंत्री आपका है, आप जाकर के विभाग से सारी जानकारी लीजिए, आपको सारी जवाब हमने दिया है। इसमें एक चीज है, हितेश वाजपेयी जी, इसका मतलब ये तो मानेंगे आप कि 5500 करोड़ का कर्ज तो कम से कम माफ हुआ है, ये मान रहे हैं? इसका मतलब आप नहीं, क्या हुआ अब मैं बताता हूँ ना। ये 5500 करोड़ रुपए ब्याज की राशि देकर एक एनपीए रिलीज कराया गया, क्योंकि जब भी हम बड़े राशि जो होती है, जो कर्ज में डूबती है, उसको बचाने जाते हैं तो बैंक बोलते हैं हमको ब्याज की राशि दे दीजिए, जिससे कि हम उसको एनपीए से बाहर निकाले। मूलधन अभी खड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा आउटस्टैंडिंग लोन जो सेक्शन होता है ना, उसमें आप और हम लोकेन जी समझते हैं इस बात को, तो आउटस्टैंडिंग लोन वाले सेक्शन में जीरो नहीं हुआ है। ठीक, सवाल करना चाहते हैं हरीश जी, सवाल कीजिए अपना। ठीक, मेरा सवाल पहला सचिन से है। सचिन, ये बताएं कि कर्ज माफी का जो बजट है तो वो कांग्रेस को साफ करना चाहिए, कितना बजट है जिस पर भाजपा सवाल उठा रही है? सचिन जी, सचिन जी सुन पा रहे हैं? सचिन यादव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, सुन नहीं पा रहा सचिन जी। अभी आवाज नहीं। वाजपेयी जी से पूछ लेता हूं मैं सवाल। वाजपेयी जी, आप भले ही आप कितने तर्क थे, वाजपेयी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन रहा हूं मैरी जी, बोलिए प्लीज। हाँ, मैं आप सवाल सचिन जी से नहीं सुन पा रहे हैं बजट वाली बात, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं। अब आपके आरोप या आपका जवाब तभी सही माना जाएगा जनता के बीच आप बजट की कॉपी रखेंगे, जनता के बीच ये बताएंगे जो अफसरों ने गलत कार्रवाई की उनको क्या सजा दी। अन्यथा आप कुछ भी जवाब देते रहें, क्योंकि विधानसभा पटल पर सरकार का जवाब आ चुका है और वो एक डॉक्यूमेंटेशन माना जाता है, विधानसभा में रखी हुई चीज़ वो माना जाता है, सरकार ने जो विधानसभा में रखा है सरकार का जवाब है। आप उसको पलटेंगे तो उसके लिए पलटने के लिए आपको आधार बताना पड़ेगा, अन्यथा ये माना जाएगा कर्ज माफी हुई। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल हरीश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि 15 महीने के जितने भी बजट आए, अंतरिम आया और एडिशनल आया, और जितने भी आया, मेन बजट आया, अंतरिम आया, फिर एडिशनल आया, राइट, ये तो आप मानेंगे सर। तीनों बजट पटल पर हैं, रिकॉर्ड पर हैं, आपके पास प्रतियां हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप लोग भी रिसर्च कर लें, मेरे पास भी प्रतियां हैं, सबके पास ओपन डॉक्यूमेंट है, उसको देना नहीं है किसी को। तो बजट के 15 महीने के जिस प्रकार के कमलनाथ जी के आए हैं, क्योंकि शिवराज सरकार ने उसके प्रावधान किए ही नहीं है, उनने जो बजट प्रस्तुत किया है, तो वो सारी कॉपियां सबमिटेड है। मेरा फिर दावा है और ठोक कर दावा है, फिर मैं कह रहा हूं हरीश जी, कि 500 करोड़ और 5000 करोड़ के इतर जाकर आप कोई भी आवंटन दिखा देंगे, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हितेश जी। सचिन यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया, और हरीश जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इससे पहले भी सरकार कर्ज माफी को लेकर भी कह चुकी है हम जांच करवाएंगे, वो जांच अभी चल रही है, किसी तरह की कोई ठोस चीज उसमें निकलकर सामने नहीं आई है, केवल
आरोप लगाए गए हैं राजनीतिक तौर पर। अब इसकी भी जांच कराई जा रही, जो विधानसभा में जवाब दिया, इसकी जांच कब तक होती है ये भी देखने वाली बात होगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।